हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे हमें असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया है। असर्शन बोल रहा है कोकेन हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोबिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। रीजन इसका दिया है इंजेस्टिंग द माइक्रोब्स इंटेंशनली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूसेस एक्टिव इम्यूनिटी। तो हमें यहाँ पे बताना है if assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion, if assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion, if assertion is true but the reason is false, और if assertion is false but the reason is true। तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे, की कंसेप्ट वो होगा इम्यूनाइजेशन। देखो, जो यहाँ पे एजर्शन बात कर रहा है, पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे, इम्यूनाइजेशन को भी अभी हम समझेंगे। एजर्शन बोल रहा है कि कोकेन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है एक्शन ऑन सीएनएस। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड इसको स्टिमुलेट करने का क्या मतलब होता है कि इनको एक्टिव कर देना, ये एक्टिव हो जाते हैं ना। कई बार हम लोग एक्टिव फील करते हैं, तो वो हमारे सीएनएस जब एक्टिव होते हैं हम तब फील करते हैं कि हम बहुत एक्टिव फील कर रहे हैं, तो उसको एक्टिव फील कराता है कोकेन, ऐसा असर्शन बोल रहा है। एंड एक सेंस ऑफ यूफोबिया एंड इंक्रीज एनर्जी। यूफोबिया का मतलब होता है एक्टिवनेस, प्लेजर, सेंस ऑफ प्लेजर हमें फील होना, ये यूफोबिया का मतलब होता है। तो ये हमें फील करवाता है कोकेन, विच इज करेक्ट। तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट बात बोल रहा है। अब इसकी रीजनिंग क्या कि ऐसा क्यों होता है, तो देखो जो ये जो कोकेन होता है, तो कोकेन के अंदर प्रेजेंट होता है, कोकेन जो होता है जब हमारे अंदर आता है सीएनएस से, जब ये इंटरेक्ट करता है तो हमारे ब्रेन में जाकर के डोपामीन का लेवल को बढ़ा देता है। डोपामीन हार्मोन जैसे ही इसका लेवल बढ़ता है तो ये इंड्यूस करता है एक्टिवनेस, प्लेजर को हमारे अंदर, एक और ज़्यादा एनर्जी हम लोग फील करते हैं। यूजुअली इसको स्नॉट करके लिया जाता है, बट क्योंकि ये टेम्पररी होता है, जो ये डोपामीन इंक्रीज करता है ये टेम्पररी करता है, परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी करता है। तो बॉडी को इसकी धीरे धीरे करके लत लगने लगती है, तो इसलिए खराब है हमारी बॉडी के लिए। तो एजर्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट बोल रहा है। रीजन हमें बोल रहा है कि जो माइक्रोब्स है, जब हम इंटेंशनली इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस ले लेते हैं नेचुरली, तो उससे एक्टिव इम्यूनिटी जागती है। तो देखो, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारे अंदर कितनी रेजिस्टेंस है, हम कितने रेजिस्टेंस है हमारे अंदर किसी भी डिजीज को लेके, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी डिजीज। ठीक है, ये होता है इम्यूनिटी का मतलब। तो ये जो इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी, ये क्या होती है, ये उस टाइप की इम्यूनिटी होती है जो हमें जो हम जिसका रिस्पॉन्स जो होता है ना वो लेट आता है, तो लेट रिस्पॉन्स होता है इसका, एक्टिव इम्यूनिटी का। यानी हमें कब मिलती है, जब नेचुरली कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। नेचुरली जो पैथोजन ने एंटर किया, या फिर हमने जब कोई भी वैक्सीन लगवाई, इन दो तरीकों से। वैक्सीन में क्या होता है, कोई भी डेड पार्ट होता है पैथोजन का। तो एक तो ये तरीका हो गया कि नेचुरली, दूसरा तरीका हो गया हमने वैक्सीन लगवाई है। इन दो तरीकों के थ्रू अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया, तो हमारी बॉडी जो है ना वो फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करती है उस पैथोजन के साथ। फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, अब ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि जब आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम एक ही बार मिले हो ना, तो आपको उसको याद करने में टाइम लगता है, उसकी शक्ल, उसका जो नाम है वो याद करने में आपको टाइम लगता है। तो जो रिस्पॉन्स है ना फर्स्ट टाइम वाले इंटरेक्शन का, वो थोड़ा स्लो आता है, स्लो रिस्पॉन्स देती है हमारी बॉडी। इसी अब जब इससे रिस्पॉन्स आता है ना, बट वो ऐसा रिस्पॉन्स होता है कि बॉडी हमेशा याद रखती है इस पैथोजन को। अगर हमारी बॉडी ने सर्वाइव कर लिया तो हमेशा इसको याद रखेगी। इसके बाद जब सेकेंड टाइम आएगा यही सेम पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी को याद होगा कि ये कौन सा पैथोजन था, तो ये फास्ट रिएक्शन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और जल्दी जल्दी इस पैथोजन से लड़ती है। तो ये जो स्लो वाला रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो जहाँ पे रीजन दिया गया है वो करेक्ट है, कि जब फर्स्ट टाइम नेचुरली कोई भी या फिर इंजेक्शन के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू जब कोई भी आता है हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। बट ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड नहीं है आपस में, है ना। एजर्शन कोई और बात बोल रहा है, रीजन कुछ और बात बोल रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।